अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज बेटा हम बहुत अहम जॉइंट स्टॉक कंपनी सेकंड ईयर का जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें शेयर को इशू कैसे करते हैं और उसकी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका कंप्लीट कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। देखें, लीडिंग कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख divided into 50,000 shares of rupees 10 each on April 1, 2009. Company issued 30,000 shares in the following manner. देखिए, जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल, उसकी जस्ट बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते। इशूड कैपिटल को भी हम कहीं भी रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी भी बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जो शेयर इशू हुए हैं उसके ब्रेकअप में जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं उसकी एंट्री होगी, जितने डायरेक्टर्स को दे दिए हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए किए हैं उनकी एंट्री होगी। देखें, ए ट्रांजैक्शन में 20,000 शेयर इशू टू जनरल पब्लिक, 20,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिए, 6,000 शेयर टू डायरेक्टर फॉर कैश, 4,000 शेयर टू प्रमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहले ए पार्ट करेंगे हम। ए पार्ट में देखिए, हमने जो शेयर इशू किए हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नीचे उसकी डिटेल दी है, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसकी एंट्री होगी। ऑन 10th April 2009 कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक 25,000 की एप्लीकेशन आई है। हमने इशू किए 20,000, एप्लीकेशन आ गई 25,000 की, तो इससे हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है। बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। नरेशन लिख दोगे टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड। देखिए, ऑथोराइज की कोई एंट्री नहीं होती, इशू की कोई एंट्री नहीं होती, जो एप्लीकेशन रिसीव होंगी उसकी एंट्री होगी। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 25,000। जितनी एप्लीकेशन भी रिसीव होंगी पेमेंट उनकी बैंक में आ जाएगी। एक्सेस को हम बाद में रिफंड करेंगे। देखिए, हमने इशू किए 20,000, एप्लीकेशन बैंक में आ गई 25,000, तो ये 2,50,000 से हमारी पहली एंट्री होगी। बाकी जो एक्सेस हुई है उसको हम रिफंड कर देंगे। ये इसी की पहली एंट्री होगी। ए पार्ट की सेकंड एंट्री हम रिफंड की करेंगे, इसी एंट्री को उलट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट, और नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड रिफंड एक्सेस एप्लीकेशंस हमने इशू तो की 20,000 एट द रेट 10 ईच। 2 लाख के शेयर इशू किए थे, आगे 2.5 लाख के, 50,000 एक्स्ट्रा आगे, वो एक्स्ट्रा हमने रिफंड करने हैं। 50,000 शेयर एक्स्ट्रा, जो 5,000 शेयर आए हैं 50,000 के, वो रिफंड कर देंगे। थर्ड में हम अलॉटमेंट करेंगे उन्हीं शेयर की जितने हमने इशू किए हैं। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कितनी है? 20,000 की अलॉटमेंट कर देंगे, 2 लाख की हमने अलॉटमेंट कर दी। 20,000 शेयर, एक की कीमत 10, ये यूं हो गए 2 लाख के। ठीक है जी। पहले देखें कि एप्लीकेशन जो ऑथोराइज शेयर है, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एक ही बात है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी।
इशूड की कोई एंट्री नहीं होगी। जो एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं जितनी बैंक में आएंगी उसकी एंट्री होगी बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। उसके बाद रिफंड अगर ज्यादा आ गई है, इशू हमने की 20,000, एप्लीकेशन आ गई 25,000 की, तो हम एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। 5,000 ज्यादा आ गई हैं उसको रिफंड कर देंगे और रिमेनिंग जितनी इशू की थी उनकी अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बी ट्रांजैक्शन जो है उसमें डायरेक्टर को शेयर इशू किए हैं। अब ये तो डायरेक्ट इनसे कोई एप्लीकेशन नहीं आनी डायरेक्टर से, इनको डायरेक्ट हमने शेयर देने हैं कैश के बदले में। डायरेक्टर को शेयर आपने दिए हैं कैश के बदले में, कैश डेबिट, कैश कंपनी में आ रहा है, कैश डेबिट 60,000 और शेयर कैपिटल क्रेडिट 60,000। देखें 6,000 शेयर हमने उन्हें दिए हैं ना, एक की कीमत 10 है, तो यूं 60,000 के शेयर हमने दे दिए। शेयर इशू शेयर्स टू डायरेक्टर्स। सी में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है कारोबार की प्रमोशन के टाइम प्रमोटर्स जो इब्तिदा में खर्चे करते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर ने किए हैं 4,000 के 40,000 के, हमने उनको 40,000 के शेयर दे दिए, मतलब 4,000 शेयर दिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट होगा जी शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट 4,000 शेयर, एक की कीमत 10, 40,000 की हमने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट शेयर दे दिए। नरेशन आ जाएगी इशू शेयर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अच्छा, इसकी बैलेंस शीट बहुत ही आसान है। आपने देखना है कि पहले तो जो चीज़ डेबिट है, डेबिट क्रेडिट एडजस्ट होने के बाद बैंक जो है वो आपका एसेट है। एंट्रीज में जो आपकी डेबिट साइड पर चीज़ बच जाएगी वो आपकी एसेट में लिखी जाएगी। ठीक है। बैंक डेबिट हो रहा है 2,50,000 से, बैंक क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, नेट बैंक 2 लाख से अभी डेबिट है। फिर बैंक डेबिट कैश डेबिट हो रहा है कितने से, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो जो डेबिट हो रहे हैं अभी पहले हम इनको एसेट में लिखेंगे। बैंक कितने से डेबिट है 2 लाख से, बैंक हो गया जनाब 2 लाख, और कैश कितना डेबिट है 60,000, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो जो चीज डेबिट है वो आपकी एसेट बन जाएगी। शर्त यह है कि वो डेबिट क्रेडिट होके खत्म नहीं हो गई। देखिए शेयर एप्लीकेशन 2,50,000 से क्रेडिट है, 50,000 से डेबिट है, 2 लाख क्रेडिट रह गई, 2 लाख से फिर डेबिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट खत्म जी। इसके बाद शेयर कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट है, शेयर कैपिटल 60,000 से क्रेडिट है, शेयर कैपिटल 40,000 से क्रेडिट है। शेयर कैपिटल हमारा सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल होता है। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हम नीचे लिखेंगे। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल कितना है जी 3 लाख, और ये आपका होगा यही वाला। एक तो शेयर कैपिटल ये है 2 लाख, 60,000, 40,000, और कुल मिलके शेयर कैपिटल 3 लाख आपका क्रेडिट हो गया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, उसकी सिर्फ बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटी साइड पर इंफॉर्मेशन देनी है। इशूड की भी बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटी साइड पर जस्ट क्या करनी है, इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए ऑथोराइज्ड शेयर
शेयर कैपिटल कितने ऑथोराइज शेयर कैपिटल 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो ये टोटल 5 लाख के हो गए। इसको आपने डबल लाइन से कर देना क्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल है 30,000 एट द रेट 10 ईच, 3 लाख के ये हो गई, इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देना है। तो फिर टोटल में किसको शामिल करना है, वो सिर्फ ये सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल को शामिल करना है। इसका कर लेंगे हम टोटल, ये टोटल आ गया 3 लाख, और लायबिलिटी साइड का टोटल भी 3 लाख होगा, क्योंकि हमने ऑथोराइज और इशूड को शामिल नहीं करना, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट जो है वो सेकंड ईयर की शेयर्स की डिटेल के साथ, और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, बार बार ये क्वेश्चन जो है आता है या इसके जैसा क्वेश्चन आता है। थैंक यू।